गाइस ये कहानी एक ऐसा प्राइवेट स्कूल की है जहां हजारों लड़कियों के बीच सिर्फ 5 लड़के लोगों को पढ़ने का मौका मिला है, लेकिन वो 5 लड़के स्कूल का पहला दिन ही एक ऐसा कांड कर दिया जिससे अंडरग्राउंड काउंसिल उन लोगों को स्कूल का ही एक जेल में बंद कर दिया था। तो दोस्तों आइए शुरू से शुरू करते हैं। तो ये है वो प्राइवेट स्कूल जिसका नाम है हाचिमित्सु प्राइवेट एकेडमी। कठोर अनुशासन के साथ ये एक बोर्डिंग स्कूल है। स्कूल में हजारों लड़कियों के बीच सिर्फ एक लड़के लोगों का टेबल है। ये है कियोशी जो कि है हमारा मेन कैरेक्टर। गकुटो, सिंगो, आंद्रे, जॉय, इन 5 लड़कों में पढ़ाई के साथ ही साथ लड़कियों में भी बहुत ही इंटरेस्ट था, इसीलिए हमारा मेन कैरेक्टर कियोशी को और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। स्कूल में कियोशी को अभी एक लड़की फ्रेंड बनाना है। अपने दोस्तों के काफी सारे ना सुनने के बाद भी कियोशी तो दोनों लड़की के साथ बात करने के लिए आगे जाता है, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि उसको क्या बोलना है। तभी वहाँ पे उन लोग का एक फ्रेंड आकर कियोशी को तो भाव ना देते हुए वहाँ से चला जाता है। दोस्त लोग के पास आते ही गकुटो बोलता है, कियोशी हमने तो तुम्हें पहले से ही जाने के लिए मना किए थे ना, तुम तो अपने साथ ही साथ हमारा भी बदनाम कर दिया। फिर वो लोग जैसे तैसे करके अपने लंच को कंप्लीट कर लेता है। इसके बाद ही हम क्लास टाइम को देखते हैं। इस क्लास में कियोशी अकेला ही लड़का है। वो अपने बैग से इरेजर को निकलने समय वो तो हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। फिर जब कियोशी उसको उठाने जाता है तभी क्लास का सबसे सुंदर लड़की उसको नोटिस करती है। वो लड़की तो कियोशी का इरेजर को देख के अपने मुंह को घुमा लेती है और अपने मन में कुछ बिड़बिड़ाने लगती है। ये देखते ही कियोशी सोचता है मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन ही डाउन हो गया, क्योंकि शायद से उस लड़की को मेरा इरेजर का सुमो रेसलिंग वाला तस्वीर नहीं पसंद आई। इसके बाद ही क्लास खत्म होने के बाद वो लड़की जिसका नाम था चियो, वो कियोशी को बुलाती है। क्या तुम्हें सुमो रेसलिंग पसंद है? इससे बात ही बात में कियोशी हाँ बोल देता है। चियो ये सवाल कियोशी से पूछ रहा था क्योंकि चियो के पास भी सेम इरेजर मौजूद है और उसको भी सुमो रेसलिंग देखना बहुत ही पसंद आती है। कियोशी का ये झूठ बोलने का हाँ से उन दोनों के बीच बहुत ही बातें करना शुरू हो जाता है। इधर ग्रुप के बाकी 4 मेंबर आपस में बैठ के बातें कर रहे थे। इधर चियो बोल रही थी कि मैं लकी हूँ कि मेरा ही क्लासमेट एक सुमो रेसलिंग का फैन है। इसके बाद ही चियो पूछती है क्या तुम मेरे साथ एक सुमो रेसलिंग मैच देखने जाओगे? कियोशी तो मन में सोच रहा था कि एक लड़की के साथ एक सुमो रेसलिंग मैच, जिससे वो एक्साइटेड होके बोलता है हाँ क्यों नहीं। कियोशी का स्टाइल देख के चियो तो घबरा के बोलती है थैंक यू, मैं डेट को जान के तुम्हें पहले ही बता दूंगी। गाइस इसके बाद ही सीन चेंज होके हमें बॉयज रूम को देखते हैं। इसके बाद ही तो होगा उस 5 लड़के का असली कांड, जिसका की प्लान वो 4 दोस्तों ने पहले ही बैठ के कर लिया था। कियोशी पूछता है कैसा प्लान? गकुटो बोलते हैं हम लोग एक चीज को छुप छुप के देखेंगे। कियोशी बोलता है छुप छुप के देखेंगे, लेकिन क्या? चारों दोस्त एक साथ बोलते हैं लड़कियों के नहाने का बाथरूम को। इससे कियोशी तो बौखला जाता है और बोलता है क्या? हाँ लड़कियों का नहाने का बाथरूम को। इसमें रिस्क तो बहुत ही ज्यादा है, हम पकड़े भी जा सकते हैं। इसके बाद वो 5 इस मिशन को करने के लिए एक अलग ही ब्लैक कलर का ड्रेस पहन लेता है। हाथ मिलाकर वो लोग इस मिशन को शुरू करते हैं। गकुटो बोलता है बॉयज जल्दी चलो, मेरा रिसर्च के मुताबिक आज 1:1 का सारे अच्छे लड़कियों नहाने के लिए आने वाली है। इसके बाद ही गर्ल्स हॉस्टल का एकदम ही बाथरूम के ऊपर आने के बाद वो लोग पहले से जानते थे कि इतना ऊपर से वो लोग कैसे देखेंगे। गकुटो तो दोनों फोन का इंतजाम करता है, जिससे कि दोनों फोन में वीडियो कॉल चालू है। एक फोन नीचे बाथरूम में रस्सी के मदद से जाएगा और एक फोन पे हम लोग स्क्रीन पे मजे लेंगे। चार्जर के तार को कनेक्ट करके वो लोग एक फोन को नीचे ले जाता है, लेकिन उससे कुछ भी ढंग से नहीं देख पाने से कियोशी बोलता है हे बॉयज मुझे ट्राई करने दो। फिर कियोशी तो आके जल्दबाजी से उस फोन को नीचे ले जाता है और वो फोन तो चार्जर से छूटकर नीचे बाथरूम पे गिर जाता है। ये देखते हुए कियोशी का फ्रेंड ही तो उसके ऊपर गुस्सा करके सीधा कियोशी को ही नीचे बाथरूम पे भेज देता है। बाथरूम पे उसको फोन तो मिल जाता है, लेकिन तभी के तभी वहाँ पे पीछे से चियो आ जाती है। उसको देखते कियोशी तो सोच ही लिया था सब कुछ ही खत्म हो गया। स्कूल में मेरा मान सम्मान के जाने के साथ ही साथ ये लड़की भी छूट गई। लेकिन इधर बुड़बक चियो तो कियोशी का उसका ही एक और फ्रेंड मायोमी सोच रही थी। मायोमी तो चियो का बेस्ट फ्रेंड थी, इसलिए चियो कियोशी को अपने कपड़े को उतारकर उसके साथ ही नहाने जाने के लिए बोलती है। चियो भी अपने नहाने का कपड़े पहन लेती है और कियोशी को लेके गर्ल्स बाथरूम पे नहाने के लिए ले जाती है। बाथरूम का ये सुंदर सा नजारे देख के तो कियोशी बौखला जाता है। जो चीज उसको फोन का वीडियो कॉल पे देखना था वो उसको अपने आँखों से ही देख पा रहा था। उसका मुंह तो पूरा खुला के खुला ही रह जाता है। बिल्डिंग का ऊपर
से बाकी 4 लोग भी ये चीज देखकर काफी तड़पाने लगता है और वो लोग भी डिसाइड करते कि लड़की बनकर गर्ल्स बाथरूम पे नहाने जाएगा। वो लोग रेडी तो हो जाते हैं, लेकिन तभी के तभी उन लोग के ऊपर कौवे का अटैक आ जाता है, क्योंकि वो कौवे अंडरग्राउंड काउंसिल प्रेसिडेंट का है और अंडरग्राउंड काउंसिल इन 4 लोगों को ये वाहियात कारनामा करने से पकड़ लेता है। गर्ल्स बाथरूम पे भी पता लग जाता है कि हमारे बीच एक लड़का मौजूद है। इधर तो वो अंडरग्राउंड काउंसिल उन लड़के को 4 पिलर पे बांध के रखा था। काउंसिल पूछती है एक और लड़का कहाँ पर है, लेकिन हमारा कियोशी तो दूर से छुप छुप के ये सभी चीज नोटिस कर रहा था। फिर तभी उसका पीछे एक लड़की उसे बोलती है ये है अंडरग्राउंड काउंसिल, ये लो इस बुक पे तुम्हें सारे जानकारी मिल जाएगा। ये है स्कूल काउंसिल सेक्रेटरी हाना और ये है वाइस प्रेसिडेंट मिको। कियोशी पूछता है लेकिन प्रेसिडेंट कौन है? वो लड़की थोड़ा सा मुस्कुरा के बोलती है मैं हूँ स्कूल काउंसिल प्रेसिडेंट मैरी। इधर चारों लोगों के साथ तो बहुत ही टॉर्चर किए जा रहा था और उसी बीच प्रेसिडेंट मैरी कियोशी को घसीटते घसीटते वहाँ पे ले आती है। प्रेसिडेंट अनाउंस करते हैं कि इन 5 लोगों का विचार अगले दिन ही होगा। इसके बाद ही अगले दिन सुबह होने के बाद काउंसिल प्रेसिडेंट अनाउंस करती है कि अकॉर्डिंग टू लेडीज हैरेसमेंट इन 5 लड़के को 1 महीना के लिए जेल का सजा सुनाई जाती है। मतलब कि आज से तुम लोग को स्कूल पे नहीं जेल पे बिताना पड़ेगा। इस जेल पे पढ़ाई के साथ ही साथ तुम्हें हर तरीके का सुविधाएं मिलेगा, जैसे कि अच्छा खाना, एक सोने की जगह और एक टॉयलेट। और हाँ, जेल के अंदर टीवी स्क्रीन से डायरेक्ट अपने क्लास का लेक्चर को सुनना पड़ेगा। लेकिन और एक बात ध्यान से सुन लो, 1 महीना के अंदर कोई भी अगर इस जेल से भागने की कोशिश करे तो उसके साथ ही साथ बाकी 4 दोस्तों को भी 3 महीना एक्स्ट्रा इस जेल में बिताना पड़ेगा। और हाँ, पढ़ाई के साथ ही साथ तुम लोग को स्कूल का काम भी करना पड़ेगा। तो बॉयज आज से ही काम शुरू कर दो। आज का तुम्हारा टास्क है कि तुम लोग का जेल को बाहर से इस बैरिकेड से घेर दो, तभी तुम लोग को आज का खाना मिलेगा। खाना का नाम सुनते ही वो लोग तो दिन भर मेहनत करना शुरू कर देता है और दूर से क्लासरूम से चियो भी कियोशी को नोटिस कर रही थी। जेल के चारों ओर बैरिकेड को लगाते लगाते उन लोग तो बहुत ही मेहनत करता है और आखिरकार काम खत्म होने के बाद उन लोग को आज का खाना खाने का मौका मिलता है। खाना खाते खाते हमारा आंद्रे तो रोने लगता है, ये हमारे साथ क्या हो गया? सब कियोशी का गलती है, उसका फोन गिरने के वजह से हम यहाँ पे है। गकुटो बोलता है हमें तो अभी 1 महीना इस जेल में ही रहना पड़ेगा। इसके बाद ही देखते ही देखते उस रात गुजर जाने के बाद अगले दिन का सुबह होता है। अगले दिन सुबह प्रेसिडेंट तो सोचती है कि वाइस प्रेसिडेंट के जगह आज हाना यानी कि सेक्रेटरी को भेजना चाहिए, इसीलिए आज हाना 5 लड़के लोगों के पास आई है। मैं हूँ हाना, तुम्हारा स्कूल काउंसिल का सेक्रेटरी। आज का तुम्हारा काम है कि इस तरीके का सेम पत्ती को तुम्हें जल्द से जल्द ढूंढ ले आना पड़ेगा। ये सुनती वो लोग तो फटाक से पत्ती ढूंढने के लिए जाता है। कुछ देर बाद आती वो लोग ढेर सारे पत्ती को ले आते हैं, लेकिन वो पत्ती तो गलत था। गलत पत्ती ले आने से हाना तो एक एक को बहुत मारती है, क्योंकि हमारा हाना तो एक कराटे चैंपियन थी। मार खाने के बाद वो लोग फिर से पत्ती ढूंढने के लिए जाता है। इधर कियोशी तो एक कौवे का चूजा को देखता है जो कि उस पेड़ का ऊपर से गिर गया था। उस चूजा के लिए कियोशी वापस से पेड़ पे उठता है। चूजा को रख देने के बाद वो सामने चियो को देखता है। चियो बोलती अरे वाह कियोशी, तुम तो दिल का बहुत ही अच्छा इंसान हो। मुझे पहले से ही पता था ये लोग तुम्हें जबरदस्ती टॉर्चर कर रहे हैं। मुझे पता है तुम कभी भी चुपके से गर्ल्स बाथरूम को नहीं देखोगे। ये सुनते ही कियोशी का मन में तो लड्डू फूटता है। अरे वाह, इसको तो कुछ भी पता नहीं। अरे हाँ चियो, तुम एकदम ही सही कह रही हो। इधर कियोशी का चारों दोस्तों पत्ती ढूंढने के समय पास में ही गर्ल्स प्लेग्राउंड में सुंदर सुंदर लड़की देख रहा था। इधर हाना तो बैठे बैठे बहुत सारे चाय पीने से उसे तो जोर से सुसु लगती है और वो ठीक कियोशी का नीचे ही जाती है और सुसु करने के लिए बैठती है। तब तक तो चियो वहाँ से चली गई थी। कियोशी तो उसको देखते ही डर जाता है और चुपचाप वहाँ पे बैठता है। तभी के तभी कहाँ से माँ पंछी आके कियोशी को गिरा देता है और कियोशी तो हाना के ठीक एकदम ही सामने ही गिरता है। गाइस आप लोग बस इस टाइमिंग को सोचो, उस जगह पे कियोशी क्या सोच रहा था ये तुम लोग कमेंट पे बताओ। इसके बाद ही हाना तो जोर से चिल्लाती है और तभी के तभी वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट मिको भी आ जाती है। हाना चिल्लाती है हे बच्चे कुछ भी मत बोलना। वाइस प्रेसिडेंट आके तो उन लोग को सीधा जेल पे डाल देता है। जेल पे सभी लोग कुछ भी ना जानते हुए भी कियोशी को बहुत ही बधाई देने लगता है। इसके बाद ही सीन चेंज होके हमें मैरी का फादर यानी कि स्कूल का चेयरमैन को देखते हैं। चेयरमैन मैरी को बोलता है ये लड़के लोग ऐसा भी कुछ भी नहीं कर दिया कि इन लोगों को जेल पे डाल देना होगा। मैरी बोलती है क्या गर्ल्स बाथरूम पे छुप छुप के लड़कियां देखना, क्या ये तुम्हारे पास उतना भी बड़ा रीजन नहीं है? मैंने उन लोगों के साथ जो भी किया वो एकदम ही सही किया
किया। चेयरमैन बोलता है मैरी तुम ये गलत कर रहे हो क्योंकि इससे हमारा स्कूल का रेपुटेशन ही खराब हो रहा है। मैरी बोलती है नहीं फादर आप ही गलत हो, इससे ही उन लोगों को सीख मिलेगा। और बाकी रही आपका स्कूल का रेपुटेशन, इन लोगों को जेल में डालने से ही सभी लोगों को पता चलेगा कि इस स्कूल में एक डिसिप्लिन है, इसलिए आप अपने काम कीजिए और मेरा काम खुद को ही करने दीजिए। अगले दिन सुबह मिको उन 5 लड़के को स्कूल का सामने का जंगल को साफ करने के लिए बोलती है, लेकिन तभी हमारा कियोशी को एक सवाल था, क्या हमें सैटरडे और संडे को थोड़ा सा छुट्टी मिल सकता है? ये सुनती वाइस प्रेसिडेंट तो साफ साफ ना बोल देती है, लेकिन तभी वहाँ पे हमारा प्रेसिडेंट आती है। वो बोलती है जो लड़का हफ्ते में अच्छा बिहेवियर से काम करेगा उसको सैटरडे और संडे 3 घंटे के लिए छुट्टी मिलेगा। ये सुनती कियोशी तो बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि इस टाइम के वजह से वो चियो के साथ सुमो रेसलिंग मैच को देखने जा पाएगा। प्रेसिडेंट जाने के बाद ही सभी लोग अपने अपने काम करना शुरू कर देता है। काम करने का बीच अचानक ही जॉय कियोशी को धक्का देके नीचे गिरा देता है क्योंकि कियोशी तो चिट्टियों के ऊपर पैर रखने वाला था और हमारा जॉय चिट्टियों से बहुत ही प्यार करता था। इधर प्रेसिडेंट फिर से अपने पापा के कमरे में वापस आने के बाद वो उसकी पापा का कंप्यूटर स्क्रीन पे कुछ अलग ही चीज देख लेती है और वो देखती हो तो बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वो इस गुस्से को उतारने के लिए वो सीधा उस 5 लड़के के पास जाती है और उन लोगों का सैटरडे और संडे का 3 घंटे का छुट्टी को कैंसिल करवा देती है क्योंकि उसका पापा का कंप्यूटर स्क्रीन में कुछ अलग ही तरीके का वीडियोस चल रहा था। ये सुनती 5 लड़के का तो होश उड़ जाता है और वाइस कैप्टन भी एक ही झपटा से कियोशी को सुला देता है। कियोशी का चियो के साथ सुमो रेसलिंग वाला सपना चुटकियों में वैनिश हो गया। कियोशी तो रोते रोते चिट्टियों का घर को देखता है और तभी के तभी उसका मन में एक आइडिया आ जाता है। अगले दिन ही सुबह सुबह सभी लोग उठ के पहले तो रोल कॉल कर लेता है, फिर तो जेल का साफ सफाई करने के बाद खाना खा लेता है और आज का स्कूल का क्लास को अटेंड करके सीधा काम पे निकल जाता है। फिर कियोशी कचरे का गाड़ी को साफ करने का समय उसका कल का आइडिया को अप्लाई करता है। वो एक चम्मच लेके कचरे का घर का अंदर में उसका दीवार को धीरे धीरे तोड़ने लगता है। फिर बाहर आके वो चियो को देखता है। चियो उसको कुछ बोलना चाह रही थी, वो उस कागज को उसके तरफ फेंकता है, लेकिन कियोशी तो चियो का ख्यालों में खो गया था। वो तो उस कागज को ना लेते हुए वहाँ से कचरे को डिब्बे को लेकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन इधर तो कचरे का डिब्बे को ले आने में देर करने से गकुटो को बहुत ही मार पड़ती है क्योंकि गकुटो ये कचरा गाड़ी में लोड कर रहा था। खाना खाने का समय कियोशी गकुटो को अपने खाना को देकर सॉरी बोल देता है, लेकिन गकुटो तो एकदम ही चुपचाप था। चाय पीने समय गकुटो कियोशी को एक कागज का टुकड़ा देता है और बोलता है ये क्या है, लेकिन कियोशी तो ये इग्नोर करके अपने नहाने के लिए जाता है। इसके बाद ही अगले दिन फिर से हाना को ही उन 5 लड़के को संभालने का काम देती है। इधर फिर से कियोशी कचरे को साफ करने का समय अपने पर्सनल काम को और भी एक स्टेप आगे बढ़ा लेता है और ये सभी काम करने से फिर से कियोशी लेट हो जाता है और फिर से वाइस प्रेसिडेंट गकुटो को बहुत मारती है। कियोशी गकुटो को इसके लिए और एक बार थैंक्स बोलता है, लेकिन गकुटो का इस बार का इरादा कुछ अलग ही था। वो सीधा कचरे का घर के अंदर चला जाता है और इससे कियोशी सोच लेता है शायद से गकुटो आज सब कुछ ही जान जाएगा, लेकिन गकुटो को तो पहले से कियोशी पे शक था और वो सब कुछ ही जानता था। गकुटो बोलता है कियोशी तुम ये तोड़ने का कोशिश कर रहे हो ना ताकि तुम भी एक सुमो रेसलिंग मैच का डेट पे जा पाओ, चिंता मत करो इसमें मैं तुम्हारा मदद करूंगा। कियोशी तो हैरान होता है और बोलता है गकुटो तुम? गकुटो बोलते है हाँ मैं। इसके बाद ही सीन चेंज होकर हमें प्रेसिडेंट का बाथरूम को देखते हैं जहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट एक साथ नहा रहे थे। वो लोग आपस में स्कूल काउंसिल का गाइड बुक के बारे में बातें कर रहा था जो कि आज ऑफिशियली मार्केट में लॉन्च हुआ है। इधर चेयरमैन तो उस गाइड बुक को देखता है और उसका कंप्यूटर स्क्रीन ऑन होने से उसको पता लग जाता है कि उसका बेटी उसका कंप्यूटर स्क्रीन में चल रहा सारे वीडियोस को देख लिया। सीन चेंज होके हमें जेल को दिखाया जाता है। जेल पे गकुटो अपने प्लान बना रहा था और एक एक करके कियोशी को भी बोलते जा रहा था। उस प्लान में गकुटो A to Z सब कुछ ही कियोशी को समझा रहा था, लेकिन गाइस मैं आप लोगों को अभी ये प्लान नहीं बताऊंगा, इससे इस पार्ट का मजा आप लोगों को नहीं मिलेगा। इसके बाद ही सभी प्लान खत्म होने के बाद अगले दिन सुबह कियोशी को एक पेड़ काटने का काम मिलता है। फिर जब फिर से कूड़े को साफ करने का वारी आता है, कियोशी का फिर से उस दीवार को तोड़ने का काम और भी एक स्टेप आगे बढ़ा लेता है, लेकिन इससे आज भी कियोशी लेट हो जाता है और गकुटो को फिर से मार पड़ता है। लेकिन इस बार गकुटो तो कियोशी को नहीं छोड़ता है। गकुटो तो कियोशी के ऊपर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो लोग आपस में झगड़ने का समय हाना तो गकुटो को एक जोरदार सा लात मारते वो कचरे का घर तो टूट जाता है। तभी ये आवाज सुन के वाइस प्रेसिडेंट आ जाती है और उन लोग को अपने छड़ी को निकल कर दे दमादम पीटने लगता है। मार खाने का आवाज बाकी 3 दोस्तों को भी दूर से सुनाई दे रहा था, लेकिन वो लोग बहुत ही मार खाने के बाद भी आपस में हंस रहे थे क्योंकि इस कचरे का घर को तोड़ने का पीछे उन दोनों का ही प्लान था। इससे और कचरे को साफ नहीं
करना पड़ेगा और वो लोग अपने काम को ध्यान से कर सके। लेकिन तब के तभी हाना अपने चाय और चेयर को लेके वहाँ पे आ जाती है और इस कूड़े के घर को फिक्स करने के लिए बोलता है। इससे क्योशी तो टेंशन में आ जाता है। गकुटो, अभी हम क्या करेंगे? गकुटो बोलता है चिंता मत करो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। इधर हाना चाय पीते पीते एक कप चाय कियोशी को ऑफर करती है। गकुटो को नहीं, सिर्फ कियोशी को ही। चाय पी के फिर से गकुटो के पास आते कियोशी बोलता है गकुटो प्लान बताओ। गकुटो बोलते प्लान तो मैं बता दूंगा, लेकिन कियोशी तुम्हारा पैर ऐसा हरकत क्यों कर रहा है? शायद से तुम्हें सुसु आई है। रुको, मैं अभी हाना को बोलता हूँ। सुसु के नाम सुनती हाना बोलते हाँ जाओ कियोशी। लेकिन सुसु करने का समय हाना भी उसके पीछे आ रही थी। ये देख कियोशी तो दौड़ के जाके बाथरूम का गेट को बंद कर देता है और तब के तभी हाना भी ऊपर से कूद के आ जाती है, क्योंकि इस बार हाना का इरादा कुछ अलग ही था। हाना बोलती है तुमने मुझे सुसु करने का समय देख लिया था और मैं भी अभी तुम्हारा सुसु करने का टाइम देखूंगी, चलो शुरू करो। लेकिन उसके सामने कियोशी सुसु नहीं करने से हाना तो उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है और तब के तभी कुछ ऐसा घटता है कि कियोशी तो सीधा हाना का मुंह पे मूत देता है और वहाँ से भाग जाता है। गाइस, इस एनिमे का एक एक पार्ट बहुत ही फनी है, आप लोग बस इस एनिमे को एंजॉय करते जाओ। इसके बाद कियोशी तो आके सीधा हथौड़े से दीवार को तोड़ देता है, जिससे कि उसका बाहर जाने का इंतजाम हो गया है। इसके बाद ही खाना खाने का समय कियोशी और गकुटो आपस में बातें कर रहा था। गकुटो बोलता है कियोशी तुम अभी 1 घंटा के लिए बाहर जाओगे, क्योंकि बाहर जाने से तुम्हें पता चलेगा कि सैटरडे का प्लान को तुम्हें कैसा अरेंज करना है। तुम 1 घंटे में बाहर का पोजीशन को देख के आओ और स्कूल का बेल बजने का आगे ही तुम आ जाना। खाना खाने के बाद ही वाइस प्रेसिडेंट जब पीछे मुड़ी थी तभी कियोशी उस छेद से बाहर निकल जाता है। फिर कहां से कहां सुमो रेसलिंग मैच को देखना है, ये सभी चीज नोटिस कर रहा था। इसके बाद ही सीन चेंज होके हमें प्रेसिडेंट का फादर यानी कि स्कूल का चेयरमैन को देखते हैं। प्रेसिडेंट उसका फादर का नेचर के बारे में सब कुछ जानने से उसका फादर को तो बहुत ही गिल्टी फील होता है और इसीलिए वो डिसाइड करता है कि सभी वीडियोस का टेपों को जमीन में गाड़ के आएगा। और तभी इधर वीडियोस का टेपों को जमीन में गाड़ने का समय कियोशी चेयरमैन को देख लेता है और छुप छुप के उसका कारनामे को भी देखने लगता है। लेकिन तब के तभी स्कूल का बेल बज जाता है। कियोशी को तो टाइम से पहले ही जाना था और तब तक तो इधर वाइस प्रेसिडेंट भी गकुटो को पूछने लगती है, हे गकुटो, कियोशी किधर है? वाइस प्रेसिडेंट, कियोशी शायद से उस तरफ कुछ काम करने गया है। काम करने गया है? रुको, मैं उसको देखती हूँ। इधर चेयरमैन जाने के बाद ही कियोशी तो दौड़ने लगता है और एक ही बार में दौड़ के छेद के अंदर आ जाता है। वाइस प्रेसिडेंट उसको देखते ही थोड़ा सा शांत होकर वहाँ से निकल जाती है। गकुटो बोलता है, हे कियोशी, मैंने तुमको बेल बजने का आगे आने के लिए बोला था ना? कियोशी बोलते है, गकुटो, मैं तो बाहर जाने के बाद ही वहाँ पे चेयरमैन आ गया था। गकुटो बोलता है, क्या बोल रहे हो? कियोशी बोलते है, हाँ यही तो बात है। इसके बाद ही रात में सभी लोग जब एक साथ थे तभी फिर से वाइस प्रेसिडेंट का एंट्री होता है। वाइस प्रेसिडेंट बोलती है, तुम्हें कल जो जो चीज चाहिए वो सब इस कागज पे लिख दो। इससे जॉय एक चिट्ठियों का बक्सा मांगता है, कियोशी जो कि एक डिक्शनरी मांगता है और हमारा गकुटो जो कि एक ऑडियो स्पीकर मांगता है। आंद्रे और सिंगो का कोई भी रिक्वेस्ट नहीं था। फिर वाइस प्रेसिडेंट उनके लिए एक नया रूटीन को चिपका देती है। उस नया रूटीन पे सामने आने वाला सैटरडे को उन लोगों के लिए एक अलग अलग काम है। गाइस, इस काम के बारे में आप लोगों को आगे जाके पता चलेगा, लेकिन इस काम के वजह से कियोशी को तो दिक्कतें आ गया, क्योंकि सामने आने वाला शनिवार को ही कियोशी चियो के साथ एक सुमो रेसलिंग का डेट पे जाएगा। उस दिन का काम के लिए वाइस प्रेसिडेंट इन 5 लड़के को दोनों ग्रुप पे डिवाइड कर देती है। एक ग्रुप में रहेगा सिंगो, जॉय एंड आंद्रे और दूसरे ग्रुप में रहेगा कियोशी और गकुटो। सिंगो, आंद्रे, जॉय को हर दिन की तरह सेम ही काम मिलेगा, लेकिन कियोशी और गकुटो को लड़कियों का बैग संभालने का काम मिलेगा, क्योंकि उसी दिन स्कूल का 4:1 क्लास का स्पोर्ट्स कंपटीशन है और हमारा लूसी तो 1:1 में पढ़ती थी, इसीलिए उस दिन उसका छुट्टी है और इसीलिए उस दिन वो कियोशी को सुमो रेसलिंग मैच को देखने जाने के लिए बोली थी। कियोशी सोचता है ये स्पोर्ट्स का जगह तो इतना दूर है और एक ही टाइम में वो उतना दूर उस हॉल में कैसे पहुंचेगा, क्योंकि वहाँ से जाने का समय ही तो उसको कोई ना कोई ही देख लेगा। तभी उसका पास का एक बाथरूम पे जाता है और तब के तभी उसको बाथरूम का खिड़की से एक आइडिया आता है। वो पहले तो बाथरूम पे आएगा और उसका ठीक नीचे ही एक नाली है, वो सीधा नाली से उस जगह तक पहुंच सकता है और उसी चीज का मैप कुछ इस तरीके का होगा। गकुटो भी कियोशी का इस प्लान को देखकर बहुत ही खुश होता है। इसके बाद ही हमें रात का सीन को दिखाया जाता है। रात में वाइस प्रेसिडेंट फिर से आके उन सभी का रिक्वेस्ट को ले आती है, जैसे कि कियोशी के लिए डिक्शनरी, गकुटो के लिए एक ऑडियो प्लेयर और जॉय के लिए एक चिट्ठियों का बक्सा भी ले आती है। फिर वाइस प्रेसिडेंट बोलती है, कल तुम सभी लोगों का कंप्यूटर का IT क्लास होगा। अनफॉर्चुनेटली इस जेल में कोई भी कंप्यूटर नहीं होने से तुम लोग को लड़कियों के साथ ही लैब में जाकर ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये सुनती सभी लोग तो बहुत
बहुत ही खुश होते हैं। लेकिन हमारा गकुटो को कंप्यूटर नाम सुन के उसका दिमाग पे एक सेकेंडरी प्लान आ गया। इसके बाद ही सीन चेंज होके हमें अगले दिन का कंप्यूटर लैब को दिखाया जाता है। कंप्यूटर लैब में सभी लोग ही तो क्लास कर रहा था, लेकिन पिछले कुछ ही दिन से लड़कों को नहीं नहाने से उन लोगों में से तो बहुत ही बदबू आ रहा था। लेकिन तभी क्लास में चियो आती है। कियोशी चियो को बोलता है कि मैं सैटरडे को तैयार हूँ। इस इशारा को चियो भी समझ जाती है। फिर इसके बाद ही क्लास चलने का टाइम। गकुटो तो कियोशी को उसका प्लान बोलता है। गाइस, मैं पहले आप लोगों को कियोशी का प्लान बोल देता हूँ। कियोशी का प्लान था कि सैटरडे जब स्पोर्ट्स कंपटीशन होगा तभी वो और गकुटो बैग संभालने का समय कियोशी तो लैट्रिन का नाम करके बाथरूम पे जाएगा और उसका नीचे का नाली से ही इस दीवार का छेद पे आ जाएगा। लेकिन गकुटो सोचा है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट ये जज करने के लिए बाथरूम पे जाए तभी कियोशी तुम क्या करोगे। इसीलिए गकुटो अपने साउंड रिकॉर्डर पे कंप्यूटर का गूगल से एक पॉटी करने का साउंड इफेक्ट डाउनलोड करेगा। इससे वाइस प्रेसिडेंट ये चेक करने का जाने समय ही गकुटो उस ऑडियो प्लेयर पे बाथरूम का पॉटी करने का साउंड इफेक्ट को चलाएगा। इससे वाइस प्रेसिडेंट को विश्वास तो होगी कि हाँ वहाँ पे कियोशी है। लेकिन तभी गूगल से साउंड इफेक्ट को डाउनलोड करने का समय उन पांचों लड़कों का कंप्यूटर पे कोई भी इंटरनेट कनेक्शन नहीं था। अभी गकुटो क्या करेगा। इस चीज को देखते हुए तो गकुटो एक आखिरी डिसीजन लेता है, जो कि है वो खुद का पॉटी करने का साउंड ही रिकॉर्ड करेगा। ये सुनते ही कियोशी तो हैरान हो जाता है। नहीं गकुटो, ये तुम नहीं कर सकते हो। इससे मेरा स्कूल का मान सम्मान सभी चला जाएगा। गकुटो बोलता है, देखो कियोशी, ये तुम्हारा सुमो रेसलिंग का डेट का सवाल है, तुम बस देखते जाओ आगे आगे होता है क्या। फिर गकुटो तभी के तभी माइक को लेकर रिकॉर्डिंग हो रहा है कि चेक करके अपने पूरे दम से पॉटी करने लगता है। इसमें पूरा क्लास में तो हंगामा मच गया था और तब के तभी वो कंप्यूटर क्लास तो बंद हो जाता है। इसके बाद ही अगले सीन में हम चेयरमैन को देखते हैं। चेयरमैन तो एक चीज के लिए बहुत ही टेंशन में था, क्योंकि पिछले दिन वो जब वीडियोस का कैसेट को जमीन में गाड़ने गया था तभी वो वापस आने का समय स्कूल का दीवार पे एक छेद को देखा था। वो तो बस इस छेद को कौन किया है इस चीज को लेकर ही बहुत ही टेंशन में है। इधर कियोशी तो गकुटो को बहुत ही थैंक्स बोलता है, क्योंकि गकुटो तो कियोशी के लिए उस सुमो रेसलिंग वाला डेट के लिए A to Z बहुत कुछ ही कर रहा है। फिर कियोशी बोलता है, रुको मैं उस छेद को थोड़ा सा देख के आता हूँ, क्योंकि अगले दिन निकलने का समय मुझे थोड़ा सा दिक्कतें आ रहा था। लेकिन जब कियोशी उसको देखने जाता है तभी वो जो देखता है वो देख के उसका तो होश ही उड़ जाता है, क्योंकि वो छेद सीमेंट से बुझा हुआ था। इसके बाद ही सभी लोग रात में खाना खाने का समय कियोशी और गकुटो तो बहुत ही उदास था। गकुटो थोड़ा बहुत उदास होने के बाद ही बहुत ही गुस्सा करने लगता है, क्योंकि उसका इतना सारा मेहनत सभी पानी में चला गया। गकुटो तो रोने लगता है, कियोशी मैंने तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सका। कियोशी बोलते, नहीं गकुटो, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। इसके बाद ही रात में सोने का समय कियोशी तो उसके लिए गकुटो का सभी कारनामे को याद करने लगता है और उसे तो मन ही मन में गकुटो के लिए बहुत ही दुख हो रहा था। अगले दिन सुबह सभी लोग खेल कूद रहे थे, लेकिन गकुटो एक कोने में चुपचाप बैठा था। तभी के तभी कियोशी आता है। वो गकुटो को एक सीक्रेट प्लान बोलने के लिए उसी दीवार का छेद के पास ले जाता है। कियोशी बोलता है, गकुटो तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अभी मेरा भी वक्त आ चुका है। मैं एक लड़की बनूंगा और लड़की का ड्रेस पहन के सुमो रेसलिंग वाला डेट को कंप्लीट करूंगा। गकुटो बोलता है, हाँ ये सब तो ठीक है, लेकिन कैसे। कियोशी बोलता है, ये एक बोर्डिंग स्कूल है तो इसीलिए हर हफ्ते में एक बार कपड़े को वॉशिंग करने के लिए देना पड़ता है, और इस बार जब कपड़े का गाड़ी आएगा तभी मैं एक कपड़ा चुपके से गाड़ी से चुरा लूंगा और उसके बाद ही होगा असली खेल। इसके बाद ही उस दिन का रात गुजरने के बाद अगले दिन का सुबह होता है। अगले दिन वाइस प्रेसिडेंट गकुटो का पॉटी करने का खबर सुनते ही उसके ऊपर तो हावी होना शुरू हो जाती है। वाइस प्रेसिडेंट बोलती है, तुम्हें हमारा प्रेसिडेंट से माफी मांगना पड़ेगा, और तब के तभी प्रेसिडेंट आते ही गकुटो तो दौड़ने लगता है। दौड़ते दौड़ते ईंटों पे पैर लगकर गकुटो तो सीधा गिर के प्रेसिडेंट का पेन को पकड़कर सीधा खोल देता है। ये देखती सभी लोग तो बहुत ही हैरान होते हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट तो बहुत ही गुस्सा हो जाती है। वो गकुटो को पकड़ के बहुत ही मारने लगती है। मिको बोलती है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है तुमने ये क्या कर दिया, अभी तुम्हारा क्या होगा ये तो प्रेसिडेंट ही तय करेगा। इसके बाद ही रात में सभी लोग ही खाना खा रहे थे, लेकिन गकुटो गया था प्रेसिडेंट से माफी मांगने के लिए। जेल में वापस आने के बाद सभी लोग ही देखते हैं गकुटो का कुछ ये हालत हुआ है, क्योंकि प्रेसिडेंट का आदेश से वाइस प्रेसिडेंट एक ट्रिमर लेकर गकुटो का सिर को गंजा कर दिया है, और इसी दुख से वो अपने बालों को लेकर जेल में वापस आता है। फिर गकुटो उसका बालों को कियोशी को ऑफर करता है। कियोशी बोलता है, मैं इसको लेकर क्या करूँगा। गकुटो बोलता है, कियोशी यही तो तुम्हारा इम्पोर्टेंट चीज है, इस बालों को यूज
प्रपोज करने के बाद ही तुम लड़की बनने का एक स्टेप और आगे जाओगे, क्योंकि तुम्हें इससे लोग तो एक प्रॉपर लड़की ही मानेगा। गकुटो का बालों को लेकर ये सैक्रिफाइस देखकर कियोशी तो इमोशनल होकर रोने लगता है। इसके बाद ही हमें सीन चेंज होकर अगले दिन का सुबह को दिखाया जाता है। इस दिन ही कियोशी का क्लीनिंग रूम से लड़कियों का कपड़े चुराने का दिन है। उधर सारे लड़कियों स्टूडेंट्स अपने कपड़े को क्लीन करने के लिए रख देती है, लेकिन इधर हमारा कियोशी तो गकुटो के साथ प्लान बना रहा था। क्लीनिंग का गाड़ी आने के बाद ही कियोशी तो नाली के सहारे उस पर जाता है और ठीक ड्राइवर जाने के बाद ही अंदर घुस जाता है। घर के अंदर तो उसको कोई भी क्लीनिंग कपड़ा नहीं मिलता है, इससे वो एक डस्टबिन का मदद से गाड़ी के अंदर जाता है। गाड़ी में घुसती उसको एक लड़की का कपड़ा मिल जाता है। कियोशी का सारा कारनामे गकुटो दूर से देख रहा था। कपड़े को साथ लेकर ही ड्राइवर का बेस्ट पोजीशन को देखकर ही वो गाड़ी से उतर जाता है। काम खत्म करते करते शाम हो जाता है। इसके बाद ही हमें रात का सीन को दिखाया जाता है। रात में सोते सोते कियोशी अपना बिस्तर पे उसी सुमो रेसलिंग वाला इरेजर को देखता है, जो कि उसका मॉम ने उसको दिया था। इधर चियो भी अपना रूम पे अपने सुमो रेसलिंग वाला इरेजर को देख रही थी और दोनों ही बस सैटरडे का शो के बारे में सोचने लगता है। इधर गकुटो तो मूर्तियों का कुछ स्केचेस बना रहा था। ये मूर्तियाँ उसको बहुत ही पसंद आता है। इसके बाद ही अगले दिन का सुबह सुबह ही कियोशी अपना सारे तैयारी को कर लेता है, क्योंकि आज है शनिवार यानी कि सैटरडे, मतलब कि आज ही होगा चियो के साथ सुमो रेसलिंग वाला डेट। इसके बाद ही स्पोर्ट्स होने का मैदान पे मिको दोनों ग्रुप को बांट देता है। इधर गकुटो और कियोशी सभी लड़कियों का स्पोर्ट्स किट को संभालेगा और बाकी तीनों का तो सेम ही काम है। इसके बाद ही उन दोनों के पास काफी सुंदर सुंदर लड़कियां बैग को जमा करके चली जाती है। फिर गकुटो कियोशी को उसी साउंड रिकॉर्डर को दे देता है और अंदाजा लगा के सारे प्लान फिर से रिपीट कर देता है। इधर चियो तो सुमो रेसलिंग देखने का समय का खाना को तैयार कर रही थी। इधर कियोशी तो बैठे बैठे सही टाइम का इंतजार कर रहा था और उसके सामने लड़कियों का स्पोर्ट्स मैच को भी एंजॉय कर रहा था। इसके बाद ही ठीक 12 बजने के बाद ही कियोशी का असली टाइम हो जाता है। वो पहले तो बाथरूम पे जाता है और साउंड रिकॉर्डर को रख देता है और उसके ऊपर से उतर के खिड़कियों से जाके नाली पे चला जाता है। नाली से जाते जाते वो तो सीधा पहले एक जगह पे उठता है और पहले तो लड़कियों का सारे ड्रेस को पहन लेता है। फिर वो जाता है स्कूल का एकदम ही सामने का गेट पे, जहाँ पे 1:1 का सारे लड़कियां सैटरडे को बाहर छुट्टियां मनाने के लिए जाती है। इतने सारे लड़कियों को देख के तो कंफ्यूज हो जाता है, क्या ये लड़की मुझे पहचान जाएंगे? इससे तो मेरा पूरा कैरियर ही खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं कियोशी नहीं, तुम ये कर सकते हो। तुम अभी एक लड़की हो और अभी तुम ये कर पाओगे नहीं, कर पाओगी। फिर कॉन्फिडेंस के साथ वो आगे बढ़ते वो तो आराम से स्कूल का गेट से बाहर निकल जाता है और इससे वो तो बहुत ही खुश होके तो दौड़ने लगता है। इधर अकेला ही गकुटो सभी बैग्स को संभाल रहा था और तभी वहाँ पे एंट्री होता है वाइस प्रेसिडेंट का। गकुटो, मुझे तो कियोशी तो दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ है वो? गकुटो बोलते हैं वाइस प्रेसिडेंट वो थोड़ा सा लैट्रिन करने गया है, अब चिंता मत करो वो अभी आ जाएगा। इधर कियोशी ड्रेस चेंज करने के बाद ही जब चियो चन को ढूंढ रहा था तभी चियो चन उसको पीछे से बुलाती है। उसे देखते ही कियोशी बोलते सॉरी सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हो गया। चियो बोलते कोई बात नहीं, लेकिन अभी तो चलो नहीं तो मैच शुरू हो जाएगा। इसके बाद ही सुमो रेसलिंग का डोजो पे जब सुमो रेसलिंग हो रहा था तभी पास में चियो और कियोशी एक जगह पे बैठा था। चियो उसका बनाया हुआ खाना भी कियोशी को देती है और खाना जब कियोशी का मुंह पे था उसी टाइम चियो उसके साथ एक सेल्फी लेती है, लेकिन तो एक एक करके पूरे खाना को खत्म कर देते उसको तो जोर से पोटी लगता है। लेकिन वॉशरूम में फ्रेश होने के समय ही चियो कियोशी का बैग पे कुछ ऐसा चीज देख लेता है जिससे कि वो तो बहुत ही शौक होती है। फिर तो कियोशी वापस आने के बाद चियो तो कियोशी को एक डिस्गस्टिंग लड़का बोल के वहाँ से चली जाती है। कियोशी को पहले तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में अपने बैग को देखकर उसको जब सब कुछ पता लग जाता है वो तो बहुत ही दुखी हो जाता है, क्योंकि चियो का प्रॉब्लम ये लड़कियों का ड्रेस के साथ ही साथ वो ड्रेस तो चियो का ही कॉपी वाला ड्रेस था। इधर तो बहुत देर होने के बाद भी कियोशी जब बाहर नहीं निकल रहा था तभी तो वाइस प्रेसिडेंट का मन में शक होती है। वो तो सीधा बाथरूम पे जाती है और कियोशी को बोलती है कियोशी जल्दी से बाहर निकलो। इधर गकुटो से बार बार बटन दबाने से भी स्पीकर से कोई भी पॉटी करने का आवाज नहीं आ रहा था। ये तो सही टाइम पे पूरा प्लान को ही बिगड़ दिया, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आने से मिको उसे फिर से दोबारा बोलती है मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ कियोशी जल्दी से जल्दी बाहर निकलो, लेकिन फिर भी तो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आने से वाइस प्रेसिडेंट तो गुस्सा होकर दरवाजा को ही तोड़ देती है। इससे तो देखती है कियोशी तो अंदर ही था। कियोशी को देखते ही वाइस प्रेसिडेंट तो वहाँ से चली जाती है। वाइस प्रेसिडेंट जाने के बाद ही गकुटो बोलते अरे वाह कियोशी तुमने तो पूरा टाइम को ठीक ठाक मैनेज
मैच किया। लेकिन कियोशी तो रोते रोते बोलता है सब कुछ ही खत्म हो गया, मैं तो बस एक डिस्गस्टिंग लड़का हूँ। कियोशी तो बस रोते ही जा रहा था, लेकिन गकुटो तो उसको बाहर ले आता है और बोलता है अभी बताओ क्या बात है। लेकिन वहाँ पे प्रेसिडेंट तो पहले से ही कियोशी का इंतजार कर रही थी। प्रेसिडेंट बोलती है तो कियोशी कैसा लगा वो सुमो रेसलिंग मैच, एंजॉय किए हो ना? कियोशी तो ये ना समझने का नाटक करता है और बोलता है ये आप क्या बोल रहे हो प्रेसिडेंट? मैरी बोलती है अच्छा क्या बोल रही हूँ, रुको अभी तुमको सारे खुलासा कर देता हूँ। फिर प्रेसिडेंट अपने फोन से चियो चन का एक लेटेस्ट फेसबुक पोस्ट को दिखाती है, जहाँ पे वो चेयरमैन को टैग करके लिखी थी कि थैंक यू चेयरमैन, कियोशी को मेरे साथ सुमो रेसलिंग मैच देखने का मौका देने के लिए। सच में आज का सुमो रेसलिंग मैच बहुत ही अच्छा था। मैरी बोलता है वाइस प्रेसिडेंट कियोशी का बैग चेक करो। बैग को चेक करने के बाद ही वाइस प्रेसिडेंट को पहले तो गकुटो का बाल मिलता है और फिर तो चियो चन का एक कॉपी जैकेट। उसको देखते ही तो प्रेसिडेंट घबरा जाती है, क्योंकि चियो चन तो हमारा प्रेसिडेंट का ही छोटा बहन थी। इसके बाद ही प्रेसिडेंट बोलते हैं तो तुम मेरे बहन को मुर्गी बनाकर एक लड़की का भेष में इस जेल से भागने का कोशिश किया। इससे कियोशी का कोई भी जवाब नहीं आने से प्रेसिडेंट तो वहाँ पे अनाउंस करती है कि बॉयज आज का काम सस्पेंड हुआ और इस लड़के को जेल पे ले चलो, मैं इसका खबर लेती हूँ। इसके बाद ही जेल पे जाने के बाद ही वाइस प्रेसिडेंट का A to Z टॉर्चर सहन करने के बाद कियोशी तो हर कुछ ही बोल देता है और ये भी बोल देता है कि उसका बहन का कपड़ा बस एक गलतफहमी के वजह से यूज कर लिया। इसके बाद ही प्रेसिडेंट बोलता है ठीक है तो इसको इसका फ्रेंड के पास जेल का मेन कॉरिडोर पे ले चलो, उस जगह पे मैं इसका असली डिसीजन लूंगा। गाइज इसके बाद ही कियोशी को जेल का मेन कॉरिडोर पे ले आया जाता है। प्रेसिडेंट कियोशी को सभी के सामने एक फाइनल क्वेश्चन पूछता है, तो कियोशी चान हमने अभी तक जो जो चीज तुम्हारे बारे में सोचा है ये सभी तुम सच मानते हो या फिर झूठ? इससे कियोशी तो हाँ बोल देता है। प्रेसिडेंट बोलता है तो ठीक है, मेरा छोटा बहन के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप के साथ ही साथ तुमने जो ये क्राइम किए हो इसके लिए स्कूल काउंसिल प्रेसिडेंट मैरी तुम्हें स्कूल से निकाल देने की आदेश दे रही है। वाइस प्रेसिडेंट मिको इस लड़के को मेरे ऑफिस पे ले आओ। इसके बाद ही सीन चेंज होकर हमें चियो और मायोमी को स्कूल कैंटीन पे एक साथ खाना खाते हुए देखते हैं। तभी चियो को पास का एक टेबल से कुछ बातें को सुनाई देती है। सुना है एक लड़का तो सुमो रेसलिंग देखने का नाम से स्कूल का जेल से भागने का कोशिश कर रहा था और हमारा प्रेसिडेंट तो उसको पकड़ लिया और अभी तो उसको स्कूल से निकाल देने की आदेश भी आ गया है। इधर तो स्कूल से निकालने के लिए जो फॉर्म फिलअप करना पड़ता है वो प्रेसिडेंट कियोशी को देती है। प्रेसिडेंट बोलती है कियोशी ये लो पेन लो और अभी के अभी इस लेटर पे साइन कर दो। कियोशी तो उस लेटर को देखते ही रोने लगता है और उस पे ठीक साइन करने का समय ही पीछे से तब के तभी चियो आ जाती है। चियो आके बोलती है प्रेसिडेंट यहाँ पे क्या हो रहा है? कियोशी कोई भागने की कोशिश नहीं कर रहा था, ये सभी के सभी झूठ है, मैं ही उसको सुमो रेसलिंग मैच को देखने जाने के लिए इनवाइट किया था। प्रेसिडेंट बोलते है क्या, लेकिन ये लड़का तुम्हारा कपड़ा क्यों चुराया था? ये सवाल तो चियो भी उसको थोड़ा सा शर्मा के पूछती है। इससे कियोशी तो दोबारा से बोलता है कपड़े चुराने के समय ये तो बस मेरा एक गलती था, क्योंकि मैं बस एक रैंडम कपड़े को चुराने गया था। मैंने सोचा था कि अगर मैं एक लड़की बन के जाऊंगा तो ये लोग मुझे पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें काम करने के अलावा कोई भी छुट्टी नहीं मिलता था। इससे प्रेसिडेंट बोलता है जो भी हो मैं एक बार तुम्हें आदेश दे दिया हूँ और इसी आदेश को तुम्हें मानना पड़ेगा। चियो बोलती है नहीं, अगर ये हुआ तो मैं भी इस पे साइन कर दूंगी, क्योंकि इसमें गलती मेरा भी सेम टू सेम ही था और वैसे भी कियोशी कोई फालतू लड़का नहीं है, क्योंकि वो तो मेरा आंखों के सामने एक कौवे के बच्चे को बचाया था। कौवे के बारे में सुनते तो प्रेसिडेंट का मुंह तो रुक जाता है और इससे चियो तो प्रेसिडेंट से कियोशी का सारे गलती को माफ करवा देती है। इसके बाद ही कियोशी फिर से जेल में वापस आने के बाद उसका बाकी चारों दोस्तों तो खाना खा रहा था और कियोशी का भाग में जो खाना था वो सिंगो चारों में बांट दिया था। सिंगो को कुछ भी ना बोलते हुए कियोशी का ये हरकत के वजह से सिंगो तो पहले से ही कियोशी के ऊपर बहुत ही गुस्सा था। गकुटो तो उसका थोड़ा सा खाना कियोशी के साथ शेयर करता है, लेकिन तभी सिंगो तो उसको छीन लेता है और कियोशी को बोलता है आज खाना ना खा के ही सो जाओ। इसके बाद ही कियोशी तो खाना ना खा के ही सो जाता है और अगले दिन ही सुबह होने के बाद ही कियोशी तो पहला मॉर्निंग पे सभी के सामने खाना खा के अपने भूख को मिटा देता है। इसके बाद खाना खाने के बाद सभी लोग जब क्लास कर रहे थे उसी टाइम को देखते ही वाइस प्रेसिडेंट सभी का नेचर के बारे में जानने के लिए पांचों लड़के का ही एक एक बार के लिए रूम को चेक कर रही थी। जैसे कि सिंगो तो वाकई में एक गंदा लड़का है, वो कभी भी अपना रूम को साफ सुथरा नहीं रखता है। जॉय जिसको
उसको की चिट्ठियों से बहुत ही प्यार है। गकुटो जो कि थ्री किंगडम नाम का मूर्तियों पे बहुत ही इंटरेस्ट है और आंद्रे तो अभी भी अपने बचपन पे ही खोया है, लेकिन क्योशी का घर से तो उसको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। इसके बाद ही क्लास खत्म होने के बाद क्योशी को उस दिन का बाथरूम को क्लीन करने का जॉब मिलता है और इस तरह बाकी 4 लोगों को वैसे ही नॉर्मल काम। क्योशी तो बाथरूम का दोनों गेटों को साफ करने के बाद वो देखता है 3 नंबर का टॉयलेट के अंदर कोई है, इसीलिए वो थोड़ा सा बाहर इंतजार करता है। इंतजार करते करते जब वो पर्सन बाहर आता है तभी क्योशी देखता है ये तो सेक्रेटरी हाना थी। उसको देखते ही क्योशी बाथरूम पे आ जाता है क्योंकि उसको हाना के साथ पिछले बार के घटना जल्दी से जल्दी याद आ जाता है। इधर हमारा प्रेसिडेंट मैरी 5 लड़कों के लिए एक सीक्रेट प्लान बना रही थी और इसके लिए मिको को इंफॉर्मेशन कलेक्शन करने के लिए बोली थी। प्रेसिडेंट तो उनके लिए एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाने वाली है जिसका नाम है मिशन DTO दंसी टकाउसी ऑपरेशन। इसका इंग्लिश मीनिंग है कि बॉयज एक्सपल्सन ऑपरेशन, जो कि हिंदी में होता है कि स्कूल से सभी लड़कों को बाहर निकाल देना। मिको का काम से मैरी बोलता है बहुत खूब, अभी उन 5 लड़के लोगों का वीकनेस यानी कि कमजोरी को ढूंढ निकालो। फिर इसके बाद ही वहाँ पे चाय पीने के लिए हाना आ जाती है। हाना तो पिछले कुछ दिन बाहर में छुट्टी मनाने के लिए गई थी। प्रेसिडेंट बोलती है वेलकम बैक हाना, हम दोनों तो एक ऑपरेशन के बारे में सोच रहे हैं जो कि है ऑपरेशन DTO, मतलब कि उन 5 लड़के को स्कूल से आसानी से बाहर निकलने का प्रोसेस। मिको बोलती है वो लोग तो बस ऐसे ही स्कूल नहीं छोड़ देंगे, इसीलिए हमें दूसरा उपाय देखना पड़ेगा। प्रेसिडेंट बोलती है हमें कुछ ऐसा करना है जिससे कि वो लोग अपने आप ही बड़ा बड़ा गलती करे और अपने खुद के गलतियों के वजह से ये स्कूल उन लोगों को छोड़ना पड़े। ये सुनती हाना बोलती है अरे वाह, इससे तो चेयरमैन भी कुछ भी बोल नहीं पाएगा। मिको बोलती है मैं इस ऑपरेशन के लिए और भी डिटेल पे रिसर्च करती हूँ। मुझे लगता है कि सिंगो जो कि उस 5 लड़कों में से थोड़ा सा अलग है, इसीलिए मुझे लगता है कि हमें तो उसे ही पहले टारगेट करना पड़ेगा। इसके बाद ही हमें 5 लड़कों को एक साथ बात करते हुए देखते हैं। तभी आंद्रे तो बातें करते करते जॉय का चिट्ठियों का बक्से को गिरा देता है। इससे जॉय तो बहुत ही गुस्सा होके आंद्रे के ऊपर ही गुस्सा करने लगता है। वो जोर जोर से चिल्लाता है लेकिन गकुटो और क्योशी उसको रोकता है। जॉय का ये सभी हरकतें देख के तो शिंगो बहुत ही शॉक हो रहा था। क्योशी तो उसे बार बार शांत होने के लिए बोलता है। इससे हमें पता चलता है जॉय को सच में चिट्ठियों से बहुत ही प्यार है। इसके बाद ही सीन चेंज होकर हमें अगले दिन का सुबह को दिखाया जाता है। सुबह सभी लोग काम खत्म होने के बाद ही मिको सिंगो को अपने साथ चलने के लिए बोलती है। ये देख के सभी लोग तो थोड़ा सा हैरान होता है। अपने घर में ले जाने के बाद ही मिको तो उसके सामने अच्छे अच्छे केक को खाने लगती है। मिको बोलती है तुम क्या खाओगे? तो लो तुम केक खा सकते हो, लेकिन हाँ इसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। तुम्हें इसके बदले अपने दोस्तों के बारे में छोटा सिंपल बातें भी बोलना पड़ेगा, इससे ही तुम्हें रोज ही अच्छा अच्छा खाना मिलेगा। ये सुनने के बाद ही सिंगो तो थोड़ा सा चुप रहता है और तभी उसको कल का जॉय का चिट्ठियों के बारे में याद आ जाता है। मिस मिको तो सिंगो के सामने अच्छा अच्छा खाना पकाने लगती है। ये कौन सा खाना है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन देखने में तो बहुत ही टेस्टी लग रहा था। मिको उसके सामने एक खाना को पकाती है और सॉस में डुबो कर उस खाना को एंजॉय करती है। तभी शिंगो कल का जॉय का चिट्ठियों के बारे में बोल देता है। इससे मिको बोलता है गुड इन्फॉर्मेशन। इससे मुझे पता लगता है कि जॉय का चिट्ठी उसका बहुत ही दिल का पास का है। ये लो पहले केक खाओ, फिर इस डिलीशियस खाना को भी टेस्ट कर लो। इसके बाद ही सिंगो वहाँ से निकलकर अपने जेल पे वापस आ जाता है। जेल में वापस आके वो अपने दोस्तों के भी साथ भी अपने खाना को खा लेता है। खाना खाते खाते आंद्रे कल के लिए जॉय से उसका चिट्ठी को गिराने से माफी मांग लेता है। इधर तो स्कूल काउंसिल के सारे लोग ही एक साथ बैठी थी। सिंगो के पास से जो इन्फॉर्मेशन मिको को मिला था उस बातें को भी मिको सीधा आके प्रेसिडेंट को बोल देती है। मिको बोलती है प्रेसिडेंट हमारा जॉय को चिट्ठियों से सच में बहुत ही प्यार है, तो इससे हम लोग कोई प्लान बना सकते हैं क्या? प्रेसिडेंट बोलती है अगर ये बात सच में सच हुआ तो कल उसके लिए मेरे पास एक उसको टॉर्चर करने के लिए एक सही प्लान है। इसके बाद ही सीन चेंज होकर हमें अगले दिन का सुबह को दिखाया जाता है। सुबह सुबह सभी लोग नाश्ता करने के बाद ही सिंगो सभी को बाहर खेलने जाने के लिए बोलता है। फिर सभी लोग बाहर तो खेल रहे थे लेकिन क्योशी एक कोने में चुपचाप बैठा था। उसके मन में बस चियो ही घूम रही थी क्योंकि बस उसके ही वजह से वो अभी भी स्कूल में मौजूद है। लेकिन तभी एक अजीब बात हो रहा था कि जॉय जो कि उसके चिट्ठी
चिट्टियों को गाय बकरियों की तरह चरा रहा था और अपने चिट्टियों को भी अपने अपने नाम दे दिया था। इधर कियोशी तो देखता है सिंगो वाइस प्रेसिडेंट के साथ कुछ बातें कर रहा था और तभी सिंगो कुछ बातें करने के लिए जॉय को बुलाता है। जॉय पास आते ही सिंगो उसके साथ ऐसे ही ट्यूशन के बारे में बातें करने लगता है। ऊपर तो प्रेसिडेंट का कौवे भी घूम रहा था। प्रेसिडेंट इधर आराम से चाय पी रहा है और एक अच्छे टाइम का इंतजार करने लगती है। तभी सिंगो के साथ जॉय बातें करने का समय प्रेसिडेंट का कौवा जॉय का चिट्टियों के ऊपर हमला कर देता है। ये देखती जॉय तो चिल्ला के दौड़ता है, लेकिन उसके सामने तभी वाइस प्रेसिडेंट भी आ जाती है, लेकिन जॉय तो उसे धक्का मार के हटाते ही हाना उसको एक ही लात से दूर गिरा देता है। इसके बाद ही वहाँ पे प्रेसिडेंट आती है। स्कूल काउंसिल वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर हमला, वो भी एक लड़का होकर। तुम क्या जानते हो इसका इंजाम क्या होगा? जॉय तो अपने चिट्टियों को देखकर रो रहा था और दूर से सारे लड़कियां बिल्डिंग से ये सभी नोटिस कर रही थी। प्रेसिडेंट बोलती है तुमने तो एक सीरियस केस को अरेंज किया है, अभी मैं भी नहीं जानती हूँ तुम्हारे साथ क्या होगा। लेकिन तभी अचानक ही जॉय तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और एक नुकीले लकड़ी को लेकर अटैक करने जा ही रहा था। तभी ये कियोशी देख के उसको रोक लेता है। जॉय तो लड़की कियोशी के अंदर ही डाल देता है, जो कि कुछ ऐसा दिख रहा था। दूर से बिल्डिंग से ये सभी देख के चियो तो हैरान हो जाती है। कियोशी बोलता है जॉय के पास कोई भी वेपन नहीं था और उसका कोई भी उल्टा सीधा इरादा भी नहीं था। जो भी हुआ वो सभी एक केयरलेस तरीके से हो गया, मैं इसका जिम्मेदारी खुद पे लेता हूँ। प्रेसिडेंट बोलती है ठीक है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट को धक्का देने से इसमें तो केस लगेगा। वाइस प्रेसिडेंट इसको उसका जेल पे ले चलो। पीछे से हाना बोलती है तो मैं कियोशी को क्लिनिक सेंटर पे ले जाती हूँ। इसके बाद ही क्लिनिक सेंटर पे जाने के बाद ही हाना तो खुद ही कियोशी के लिए मलहम पट्टी कर देती है। इधर तो जॉय को जेल पे ले आया जाता है। जॉय तो रोते रोते बोलता है मैंने जो भी किया है वो तो बस इस घटिया कौवे के लिए किया है, ये मेरा चिट्टियों को तो मार दिया है। प्रेसिडेंट बोलते है बेवकूफ लड़का, आंद्रे उस बक्से को ले आओ। आंद्रे तो आके जॉय का चिट्टियों के बक्से को उसको लौटा देता है और बोलता है तुम्हारा सारे चिट्टियां ही जिंदा है। जॉय तो हैरान होता है ये कैसे हो सकता है? प्रेसिडेंट बोलती है बेवकूफ लड़का, तुम्हें ये नहीं पता है कि कौवे कभी भी चिट्टियां नहीं खाता है? तुम्हारा चिट्टियों की तरह ये कौवा भी मेरा पेट है, इसीलिए वो तो बस मेरा आदेश का पालन कर रहा था। इससे तुम्हारा चिट्टियों का कोई भी नुकसान नहीं हुआ। इस बार के लिए मैं तो तुम्हें माफ कर रही हूँ, लेकिन अगली बार अगर सेम गलती हुआ तो तुम्हारा एक ही सजा है, जो कि है स्कूल से निकल जाना। इधर तो चारों लड़कों एक साथ स्कूल का काम कर रहे थे और तभी मीको तो जॉय को वहाँ पे ले आती है। उसे देखते ही आंद्रे बोलता है जॉय तुम ठीक हो? इतने देर से काम करने से हाना उन लोगों को थोड़ा सा ब्रेक देती है। ब्रेक लेते लेते जॉय थोड़ा सा पानी पीता है और कियोशी को भी थोड़ा सा देता है। जॉय उसे बोलता है थैंक यू कियोशी, तुम अगर कल नहीं होते तो मैं कल तो एक रियल जेल में चला जाता। जॉय बोलता है वैसा कुछ बात नहीं है, तुम्हारा भला के लिए मेरा बॉडी तो अपना आप ही एक्शन दे दिया। फिर तभी वहाँ पे मीको आती है और सिंगो को बोलती है तुम्हारे लिए मेरे पास एक दूसरा काम है। इस बात को तो कियोशी थोड़ा सा ध्यान से देखता है, क्योंकि वो तो पिछले बार भी देखा था मीको सिंगो के साथ बात कर रही थी। इधर सिंगो तो वाइस प्रेसिडेंट के पास आता है। मीको उसे एक स्कूल का यूनिफॉर्म देके बोलती है ये लो, इसको पहन के तुम स्कूल का बाहर जा सकते हो। मैं तुम्हें 2 घंटे के लिए बाहर जाकर अपने मनपसंद काम करने का इजाजत देता हूँ। ये सुन के सिंगो तो शॉक होता है और बोलता है ये क्या सच है? मीको बोलती है मैंने एक बार तुम्हें बोल दिया ना, क्या तुम्हें ये सभी मजाक लग रहा है? 2 घंटे के लिए खेलो कूदो रिलैक्स करो। गाइज आप लोग को एक बात पता नहीं था कि पिछले बार कियोशी जब चियो के साथ सुमो रेसलिंग मैच देखने गया था, तभी वो गकुटो के लिए उसका फेवरेट 3 किंगडम का खिलौने को ले आया था और स्टूडेंट काउंसिल को तो पता ही नहीं था कि गकुटो तो कियोशी के साथ ही जुड़ा हुआ था। गाइज इसके अगले सीन में हम गकुटो को उसका फेवरेट खिलौने के साथ खेलते हुए देखते हैं। गकुटो तो बाथरूम पे उसके खिलौने के साथ छुप छुप के खेल रहा था, लेकिन खेलते ही खेलते खिलौने का अचानक ही वो तलवार नीचे गिर जाता है, लेकिन ये चीज तो गकुटो नोटिस नहीं किया था। इसके बाद ही सीन चेंज होकर हमें सिंगो को दिखाया जाता है। सिंगो तो स्कूल का यूनिफॉर्म पहनकर बाहर घूमने के लिए निकलता है, लेकिन उसको तो पता ही नहीं है कि वो अभी क्या करेगा। मीको तो उसको कुछ पैसे दिए थे ताकि वो उसके लिए एक बियर को खरीद के ले आए, इसीलिए उसको तो अपने रिलैक्स टाइम के बाद ही आर्केड भी जाना पड़ेगा। फिर वो सोचता है कि गेम स्पॉट पे जाकर थोड़ा सा गेम खेल लिया जाए। फिर सिंगो तो गेम स्पॉट पे गेम खेलते खेलते वो काफी बार हार
जाने से वो तो बोर होकर वहाँ से निकलने का सोचता है। लेकिन तभी उसका दूसरा साइड ही उसको एक लड़की मिलता है जिसका नाम था अंजू। अंजू कहता है, अरे तुम तो मेरा ही स्कूल का यूनिफॉर्म पहन के आए हो। इससे सिंगो कहता है, तुम भी क्या हाची मित्सु स्कूल से हो? इससे वो लड़की बोलता है, हाँ, लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मुझे जब तक पता है कि मेरा स्कूल का सारे लड़के ही जेल पे है, तो तुम क्या उसमें से जेल पे नहीं रहते हो? सिंगो बोलते, नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, मुझे तो बस स्टूडेंट काउंसिल से परमिशन मिला है कि थोड़ा सा बाहर रिलैक्स करने की। इससे अंजू बोलते, अच्छा तो ये बात है। तभी अंजू का दोनों फ्रेंड उसको बुलाते। अंजू बोलते, तो ठीक है, मुझे अभी जाना पड़ेगा, लेकिन इस गेम को अगर तुम ध्यान से खेलोगे तो आसानी से तुम्हें जीत मिलेगा। इसके बाद ही फिर से स्कूल में वापस आने के बाद सिंगो तो पहले टॉयलेट पे जाता है। टॉयलेट करने के बाद ही उसको गकुटो का खिलौने का वो तलवार को मिलता है। इसके बाद ही वाइस प्रेसिडेंट के घर में आने के बाद ही सिंगो तो पहले ही बोल देता है कि मुझे थोड़ा सा बाहर रिलैक्स करने देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका बियर का बोतल फ्रिज पे ही रखा है। फिर मिको बोलती, ठीक है, अभी मैं कुछ पकोड़े बनाऊंगी जिसको कि बियर के साथ खाने में बहुत ही मजा आएगा। फिर तो सिंगो पहले कुछ पीनट्स को क्रैश करता है और मिको तो उस पे चिकन को ऐड करके तेल पे फ्राई करती है, जिससे कि हमारा गरम गरम पकोड़ा तैयार है। इस पकोड़े को मिको थोड़ा सा टेस्ट करती है और सिंगो को बोलती है, तुम्हें भी अगर चाहिए तो तुम्हें मुझे एक नया इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। सिंगो तो सोच में पड़ जाता है, अभी तो मेरे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिर तभी सिंगो सुबह का बाथरूम का वो तलवार को वाइस प्रेसिडेंट को दिखाता है। ये देखिए वाइस प्रेसिडेंट, ये मुझे सुबह बाथरूम से मिला था। मिको बोलते, ये कोई इन्फॉर्मेशन हुआ, और उसके तरफ फेंकते ही वो तो अनजान में पीनट्स के अंदर गिर जाता है। जाओ जेल में वापस जाके खुद का काम करो। फिर सीन शिफ्ट होके हमें प्रेसिडेंट का घर को दिखाया जाता है। स्कूल काउंसिल का तीनों लड़की तो एक साथ बैठ के चाय और पीनट्स खा रहे थे। प्रेसिडेंट बोलती है, कोई नया इन्फॉर्मेशन मिला? इससे मिको तो ना बोलती है, लेकिन तभी प्रेसिडेंट पीनट खाते खाते उसका मुंह पे वो तलवार आ जाती है। प्रेसिडेंट बोलती, ये क्या है? ये तो एक चाइनीज तलवार लगता है। मिको उसको देखते ही बोलता, ये तो सुबह का सिंगो का तलवार है जो कि उसको रेस्ट रूम से मिला था। प्रेसिडेंट बोलती है, रेस्ट रूम मतलब कि बाथरूम? इससे मिको तो हाँ बोलती है। फिर तो प्रेसिडेंट बोलते, ये तो कोई खिलौने का लगता है। वाइस प्रेसिडेंट, इसके बारे में रिसर्च करो। इधर गकुटो को तो पता चल गया था उसका तलवार खो गया है, इसीलिए वो बाथरूम का कोना कोना चेक कर रहा था। लेकिन तभी वहाँ पे हाना आते उसको बोलता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जाओ अपने काम करो। इधर मिको तो उस तलवार के बारे में रिसर्च कर रही थी और उसको पता चलता है कि ये तो एक खिलौने का तलवार है जो कि 4 सालों में एक ही बार ही लॉन्च होता है। फिर वो जब सिंगो का कहने से बाथरूम पे जाती है, तभी के तभी उसको एक असली चीज मिल जाता है। इसके बाद ही मिको सिंगो को फिर से अपने ऑफिस पे बुलाती है। कांग्रेचुलेशन सिंगो, तुम फिर से बाहर 3 घंटे के लिए रिलैक्स करने के लिए जा सकते हो, क्योंकि तुम मुझे बाथरूम पे एक बेहतरीन चीज का खोज दिया है, और इस खुशी में मैं तुमको फिर से 3 घंटे के लिए बाहर रिलैक्स करने की परमिशन देती हूँ। फिर मिको प्रेसिडेंट का ऑफिस में आती है और बोलती है, प्रेसिडेंट, हमें पता चल गया कि वो तलवार किसका है, तो आइए देखिए आगे आगे होता है क्या। इधर जेल में दोस्त लोग तो आपस में खेल कूद रहे थे, लेकिन गकुटो तो जेल के अंदर चुपचाप उदास होके बैठा था। उसका मन में बस एक ही चीज घूम रहा था, जो कि है उसका 3 किंगडम खिलौने का तलवार को। इधर सिंगो तो फिर से गेम स्पॉट पे आने के बाद ही वो तो फिर से कल कई लड़की को ढूंढ रहा था, लेकिन वो देखता है सामने तो एक बुढ़ा आदमी बैठा है। फिर पीछे से कहां से अंजू आकर उसके साथ ही डायरेक्टली वो गेम को खेलती है, और उसके साथ ही अनवांटेड टचेस के वजह से सिंगो को तो बहुत ही मजा आ रहा था। गेम खत्म करने के बाद ही अंजू उसका हाथ को पकड़कर एक रेस्टोरेंट पे ले जाती है, जहाँ पर अंजू उसको एक आइसक्रीम ऑफर करती है। सिंगो तो आज का पहले आर्केड से बियर को खरीद के ले आया था। एक साथ बैठ के आइसक्रीम खाते खाते अंजू तो सिंगो को एक मूवी डेट के लिए पूछती है। इससे सिंगो बोलती है, आज मूवी? लेकिन आज तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे पास अभी और टाइम नहीं है, मुझे तो टाइम से फिर से स्कूल भी वापस जाना पड़ेगा। इससे अंजू बोलती, कोई ना, हम लोग दूसरे दिन प्लान करके चले जाएंगे। इससे सिंगो बोलता है, मुझे ये भी पता नहीं कि अब दूसरे दिन मुझे कब छुट्टी मिलेगा। ये सुनती अंजू उसका हाथ का स्क्रंची को उसको दे देती है और बोलती है कि नेक्स्ट दिन तुम्हें जब छुट्टी मिलेगा तब तुम इस स्क्रंची को स्कूल का गेट पे लटका के रख देना। इधर स्कूल में प्रेसिडेंट और मिको उस 4 लड़के के पास आती है और साथ ही साथ उन सभी को एक एक करके पीनट्स देती है, लेकिन गकुटो को देने समय उसको पीनट के बदले उसका ही तलवार को देता है, जिसको कि देख के तो गकुटो का होश ही उड़ गया था। ये देखते ही मिको उसका असली खिलौने को बाहर निकालती है। मिको बोलती है, गकुटो, तो तुम ही हो ना जो कियोशी को पिछले दिन सुमो रेसलिंग देखने में
में मदद किए थे और ये थ्री किंगडम का खिलौने तो तुम्हें बहुत ही पसंद आता है और कियोशितो ये जानकर तुम्हारे लिए ये ले आया था। कियोशितो ये सभी देखकर चुपचाप खड़ा हुआ था। आप सोच भी नहीं सकते हो कि गकुटो का वो थ्री किंगडम वाला खिलौना कितना प्यारा है। लेकिन तभी गकुटो तो उसको और कियोशी को बचाने के लिए अपने इमोशन को कुर्बानी देकर सभी के सामने उस खिलौने को पकड़ के तोड़ देता है और अपने आंसू को छुपाकर बोलता है, आप लोग गलत हो, इस खिलौने से मेरा कोई लेना देना नहीं है। चलो दोस्तों, अपने अपने पीनट्स को खत्म करके फिर से काम पे लग जाओ। ये देखकर वाइस प्रेसिडेंट तो काफी शौक होती है, लेकिन वो जो गकुटो के लिए एक्सपेक्टेशन लेके आई थी वो तो सभी मिट्टी पे चूर चूर हो गया और इससे गकुटो को इंजाम देने के लिए सारे प्रूफ भी मिट गया। इधर गकुटो तो क्यूशी के साथ एक मामूली सा फ्रेंडशिप को बरकरार रखने के लिए अपने पसंद को सभी के सामने मिट्टी में मिला दिया। इससे गकुटो तो बहुत ही रो रहा था और उसका ही रोना देख के क्यूशी भी रोने लगता है। इधर तो सीन शिफ्ट होके हमें प्रेसिडेंट का बाथरूम को दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रेसिडेंट को गलत इन्फॉर्मेशन देने के लिए मिको तो प्रेसिडेंट से माफी मांग रही थी, लेकिन इससे प्रेसिडेंट बोलती है, कोई बात नहीं है, हम लोग ऑपरेशन DTO का पहला स्टेप पे फेल हो गए तो क्या हुआ, इसके बाद हम आंद्रे को टारगेट करेंगे और उसके लिए मेरा एक सीक्रेट प्लान है। तुम एक काम करो, उसका डायरी को फिर से दोबारा से चेक करो, उसमें उसका फेवरेट कोई चीज मिल सकता है जिससे कि उसको टॉर्चर किया जाए। इसके बाद ही सीन शिफ्ट होके हमें मिको को दिखाया जाता है। मिको एक चीज के बारे में सोच रही थी और तभी वहाँ पे हाना के द्वारा प्रेसिडेंट मिको को आंद्रे के लिए एक प्लान भेजी थी। गाइस, आप लोग भी एक बात सुन के शॉक हो जाओगे, जो कि आंद्रे अपने डायरी पे लिखा था कि उसको वाइस प्रेसिडेंट मिको से मार खाने में बहुत ही मजा आता है और खासकर उसका बूट्स को चाटने में तो बहुत ही मजा आता है, क्योंकि उसी बीच आंद्रे मिको की बॉडी पार्ट्स को और भी ध्यान से देख पाता था। इस चीज को लेकर ही मिको पहले सोच पे पड़ गई थी। इसके बाद ही हम अगले दिन का सुबह को देखते हैं, जहाँ पर सारे लड़के एक साथ काम कर रहे थे। तभी कहाँ से मिको आके आंद्रे को बोलती है, आंद्रे तुम्हारा काम मुझे एकदम ही पसंद नहीं आ रहा है, तुम आओ मेरे बूट्स को चाटो, आज तुम्हारा खैर नहीं। ये सुनने के बाद ही आंद्रे तो दौड़ने लगता है, लेकिन तभी मिको बोलती है, नहीं तुम जाओ, मेरा आज मन नहीं है। फिर आंद्रे बोलते हैं, नहीं वाइस प्रेसिडेंट मुझे मारो, मेरा पनिशमेंट की जरूरत है। ये देख के सभी लोग तो शॉक हो ही रहा था, उसके साथ ही साथ सभी लोग देखता है वाइस प्रेसिडेंट अपने फुल यूनिफॉर्म को पहन के आई है। गाइस, बार बार आंद्रे को मिको से मार खाने का रिजेक्शन पाके वो तो बहुत ही डिप्रेशन में चला गया है और हर दिन ही ये बात अपने डायरी पे एक एक करके नोट कर रहा है। लेकिन गाइस, इससे उसका दोस्त लोग तो बहुत ही परेशान थे, क्योंकि उसका हालत दिन दिन बहुत ही खराब होते जा रहा था। वो तो ढंग से खाना भी नहीं खा रहा था। इसके बाद ही हमें अगले सीन में मिको और सिंगो को दिखाया जाता है। मिको तो सिंगो को एक और दिन के लिए 3 घंटे के लिए छुट्टी देती है, लेकिन उसे इस बार एक बात ध्यान से बोल देती है, जो कि है, अगर तुम इस बार 3 घंटे के ऊपर बाहर रहे तो तुम स्कूल से निकाल दिया जाओगे। इस बात को सुनकर सिंगो पहले ही उस क्रांची को स्कूल का गेट पे लटका के रख दिया था, क्योंकि उसको आज का दिन ही काम करना है और इसी अगले दिन ही सिंगो को छुट्टी मिलेगा। इसके बाद ही आंसू के कहने से अगले दिन सिनेमा हॉल पे जाने के बाद ही क्योशी तो पहले ही टाइम को चेक कर लेता है, क्योंकि उसको 3 घंटे से पहले ही आज स्कूल में वापस जाना पड़ेगा। तभी वहाँ पे आंसू आकर उसको दोनों कोक के बोतल पकड़ाकर उसका पास में ही बैठती है। इधर जेल में बाकी मेंबर्स तो नहा रहे थे, स्कूल में चियो और मायोमी भी एक साथ नहा रही थी। फिर इधर हम आंद्रे को देखते हैं, जिसको किसी मिको से पनिशमेंट चाहिए था। वो तो मुंह में बस एक ही बात को बिड़बिड़ा रहा था, पनिशमेंट पनिशमेंट, मुझे पनिशमेंट चाहिए। इस सिचुएशन को देखते ही प्रेसिडेंट प्लान DTO का सेकंड स्टेप को अप्लाई करती है। वाइस प्रेसिडेंट बोलती है, आंद्रे आंद्रे पनिशमेंट टाइम, आ जाओ। ये सुनती आंद्रे तो एक लूप होल से जा रहा था। फिर तभी वो सामने वाइस प्रेसिडेंट को देखता है। वो तो एक ही जंप में मिको को पकड़ने का समय ही आंद्रे तो जमीन में गिर जाता है, क्योंकि वो तो बस एक वाइस प्रेसिडेंट का कागज का पुतला था। इससे आंद्रे तो बहुत ही रोने लगता है। तभी वो मिको के घर में घुसता है और उसकी टेबल पे उसको खुद का डायरी मिलता है, लेकिन उसका डायरी में लिखा था कि तुम्हें पहले तो वाइस प्रेसिडेंट का एक कागज का पुतला
खाना मिलेगा। फिर तुम वाइस प्रेसिडेंट का घर में आओगे। घर के अंदर का दरवाजा से बाहर जाने के बाद ही तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट से मार पड़ेगी। इधर कियोशी तो नहाते नहाते एक बात को सोच रहा था, जो कि है आंद्रे ऐसा हरकत क्यों कर रहा है और इसका पीछे क्या वाइस प्रेसिडेंट का ही हाथ है। तभी के तभी उसका दिमाग पे एक बात खिलता है, जो कि है ये क्या प्रेसिडेंट का आंद्रे को स्कूल से बाहर निकालने का एक प्रोसेस है। ये समझते हो तो दौड़ने लगता है, कोना कोना आंद्रे को ढूंढने लगता है, क्योंकि अगर आंद्रे बाहर चला गया तो सभी को बाहर जाना पड़ेगा। इधर आंद्रे तो गेट से बाहर आता है और सामने वो वाइस प्रेसिडेंट को देखता है। मिको बोलती है आंद्रे आ जाओ। आंद्रे तो पागलों की तरह दौड़ने लगता है और ठीक जाकर जेल का बैरिकेड पे फंस जाता है। मिको बोलती है आंद्रे मेरा हाथ तो नहीं पहुंच रहा है, आओ इसके बाहर आओ। फिर सभी लोग आने के पहले ही आंद्रे तो उस जेल का बैरिकेड को तोड़ देता है और इससे आंद्रे स्कूल काउंसिल का सेकंड रूल को तोड़ देता है, क्योंकि उस दिन कियोशी को छोड़ने के समय प्रेसिडेंट पहले ही बोल दिया था कि इस बार तो मैंने माफ कर दिया, लेकिन ऐसा ही स्कूल से भागने का हरकत दूसरा कोई किया तो मैं सभी को स्कूल से निकाल दूंगी। जेल का बैरिकेड तोड़ने से तब के तभी सारे लाइटें आंद्रे के ऊपर पड़ता है और तब के तभी हाना आके उसको पकड़ के रस्सी से बांध देती है। प्रेसिडेंट बोलते वाह सेकंड प्लान तो काफी अच्छा गया, अभी हमारा थर्ड प्लान का सक्सेस होने का बाकी है, जो कि हम लोग सिंगो के ऊपर किया हूँ, क्योंकि गाइस वाइस प्रेसिडेंट तो जानबूझकर ही सिंगो को बाहर भेजी है। और एक बात तो आप लोगों को पता ही नहीं है, जो कि है आंजू भी प्रेसिडेंट का कहने से सिंगो के साथ ऐसा हरकतें कर रही है। आंजू के मदद से प्रेसिडेंट ये जाल सिंगो के लिए बिछाई है और इसीलिए मिको उसको किसी न किसी वजह से बाहर ही भेजती थी। आज अगर सिंगो टाइम से नहीं आया तो फिर सभी लड़कों को स्कूल का नियम को तोड़ने के लिए बाहर फेंक दिया जाएगा। इधर सीन शिफ्ट होके हमें सिंगो और आंजू को दिखाया जाता है, जहाँ पर आंजू सिंगो के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रही थी। आंजू तो पूरा सिंगो को अपने जाल में फंसा के रखी है। देखते ही देखते टाइम तो गुजरने लगता है, लेकिन सिंगो को तो जेल में वापस जाने का मन ही नहीं था। इधर जेल पे सिंगो का सारे दोस्तों तो उम्मीदें लगा के बैठा हुआ था। कियोशी बोलता है सिंगो आएगा, वो जल्दी आ जाएगा, तुम सभी सिंगो को जोर जोर से पुकारो। इधर सिंगो अपने घड़ी पे देखता है अभी भी तो बहुत टाइम बाकी है, लेकिन तभी वो सामने देखता है कि आंजू तो रोने लगती है, क्योंकि आंजू 2-3 दिन से ही नोटिस किया था कि सिंगो बहुत ही अच्छा लड़का है। आंजू के सामने सिंगो उसका रियल फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा था और ऐसे ही 2-3 दिन उसके साथ लगातार गद्दारी करने से आंजू तो रोने लगती है और उसको कैसे कैसे मैनिपुलेट किया गया था वो सभी सिंगो को एक एक करके बोल देती है। सिंगो तो मिको का ये सभी हरकतें देख के तो हैरान हो जाता है। आंजू बोलता है सिंगो लेट मत करो, जो हो गया सो हो गया, अगर आज तुम 1 सेकंड के लिए भी लेट हो गए तो तुम सभी लोगों को स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। सिंगो तो अपने घड़ी को देखता है और बोलता है कि 30 मिनट्स में मैं वापस कैसे जाऊंगा। आंजू बोलती है तुम जा सकते हो सिंगो, दौड़ लगाओ। फिर सिंगो तो दौड़ने लगता है, दौड़ते दौड़ते वो तो जितना जल्दी हो सके आने की कोशिश करता है। इधर उसका बाकी चारों फ्रेंड्स तो सिंगो आ जाओ बोल के चिल्ला रहा था, लेकिन तभी के तभी सिंगो के सामने एक ट्रक आकर तो उसको तो उड़ा देता है। इधर वाइस प्रेसिडेंट तो उन लोग को मार मार के उन लोग का धजिया उड़ा देती है। सिंगो का ज्ञान आने से वो देखता है ये तो वही आदमी है जो कि हमारा स्कूल पे लड़कियों का क्लीनिंग का काम करता है। वो आदमी तो सिंगो को एक ही बार में स्कूल में पहुंचा देता है। ये देख के स्कूल काउंसिल तो काफी हैरान होती है और बाकी 4 दोस्तों तो बहुत ही खुश होते हैं। सिंगो तो स्कूल का मैदान पे दौड़ने लगता है और अभी तो टाइम बस 2 सेकंड ही बाकी था। मिको गिनती है 3, 2, 1, 0। सिंगो आके दरवाजे को तो पकड़ लेता है, लेकिन तब के तभी टाइम तो खत्म हो जाता है। अभी सिंगो के साथ बाकी 4 मेंबर का क्या होगा? क्या चेयरमैन सच में स्कूल का रेगुलेशन के मुताबिक उन 5 लड़के को स्कूल का नियम को तोड़ने के वजह से स्कूल से बाहर निकाल देंगे? गाइस इसी सिचुएशन पे तो कुछ भी हो सकता है। और गाइस आप लोग को अगर इसका पार्ट 2 देखना है तो पार्ट 1 कैसा लगा ये तो कमेंट बॉक्स पे भर भर के लिख दो, और अगर भर भर के लाइक्स हुआ तो मैं उसी दिन इसका सेकंड पार्ट ही अपलोड कर दूंगा। तो गाइस मिलता हूँ इसका सेकंड पार्ट पे।